हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो बेसिकली एक एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है जी, तो हम इसको अब फर्दर पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ठीक है जी, तो व्हाट इज़ अ लेटर ऑफ क्रेडिट? अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ लेटर फ्रॉम अ बैंक गारंटीइंग दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव्ड ऑन टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट। लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो एक लेटर की तरह है, जिसके अंदर जो एक बैंक होता है, जैसे फ़र्ज़ करें ये मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूज़ होता है, यानी कि अगर मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है किसी से, सही है ना, किसी बाहर मुल्क में मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, ठीक है, तो मैं जो है वो मेरे बिहाफ पे जो है वो एक मेरा बैंक जो है वो एक गारंटी के तौर पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगा, जिसमें ये मेंशन होगा कि भाई कि जो मैंने चीज़ ली है उसके बदले में जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो एक गारंटी के तहत जो है आपको मिल जाएंगे। एक बैंक दूसरे बैंक को जहाँ पे पैसा रिसीव होगा उसको जो है वो एक गारंटी दे देगा कि भाई मेरा पैसा जो है वो आप टेंशन न लो, मेरा पैसा जो है वो आपके पास टाइम पे पहुँच जाएगा। ये गारंटी एक बैंक दूसरे बैंक को दे रहा है। ठीक है जी, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक को बता रहा है कि भाई मैं आपको पैसा टाइम पे दे दूंगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इसी का नाम है। अ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ लेटर फ्रॉम अ बैंक गारंटीइंग दैट अ बायर्स पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव ऑन टाइम एंड फॉर द करेक्ट अमाउंट, यानी अमाउंट भी बिल्कुल सही होगा और टाइम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, इन द इवेंट दैट द बायर इज़ अनेबल टू मेक अ पेमेंट, यानी अगर के बायर एक तरह का खौफ होता है ना कि भाई अब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर वक्त एक ही कस्टमर हो, कोई नया कस्टमर भी हो सकता है बाहर, तो ये इस वजह से जो है वो एक गारंटी के तौर पे जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू किया जाता है। इन द इवेंट दैट द बायर इज अनेबल टू मेक अ पेमेंट ऑन द परचेज द बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फुल और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द परचेज, यानी अगर उस बंदे ने पैसा नहीं दिया जिसने सामान ख़रीदा है, जिसने माल ख़रीदा है, तो बैंक जो है उसके बिहाफ पे जो है पैसा पे करेगा फुल या जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो। ठीक है जी, तो वो बैंक एक गारंटी ले रहा है कि भाई मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपको पैसा पे करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ बायर। ठीक है जी, due to the nature of international dealings include factors such as distance, differing laws in each countries and difficulty in knowing each party personally, the use of letter of credit has become a very important aspect of international trade। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं बाहर मुल्क में, एक बंदा दूसरे मुल्क को, एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं पहचानता, दूसरा बंदा एक बंदे पे कैसे भरोसा कर ले, तो इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। डिस्टेंस होता है, डिफरेंट लॉज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, कभी कभार आपस में जो है वो एक दूसरे की बात पे जो है वो जो आपस में डीलिंग हो रही होती है वो मुत्तफिक नहीं होते, जो सप्लायर होता है या जो कस्टमर होता है, तो जी इस वजह से बहुत सारे मसले आते हैं और डिफ़िकल्टी होती है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को सही तरीके से जान पाए, तो उसके बिहाफ पे जो है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशू किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल ट्रेड का। आजकल इंटरनेशनल ट्रेड में जगह जगह हर जगह जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं जान पाता। इस वजह से जो है वो जो बायर्स के बिहाफ पे जो है बैंक जो है वो गारंटी लेते हैं कि हाँ भाई अगर पैसा ये पे नहीं करता तो हम आपका पैसा पे करेंगे। इससे और स्ट्रॉन्ग होता है आपका जो ट्रेड होता है। ठीक है जी, किसी किस्म का जो है वो खौफ नहीं रह पाता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट में होती हैं। तो ये था जी लेटर ऑफ क्रेडिट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।